हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विजय पांडे आईआईटी जेईई मेन का मैथमेटिक्स और एडवांस का भी मैथमेटिक्स आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा है, सर्कल सिस्टम चल रहा है। तो सर्कल सिस्टम में के इस छठे लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन द axis by a circle, by a circle। किसी भी सर्कल द्वारा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनेगा, आज हम इसका स्टडी करेंगे। इसके थोड़ा ग्राफ के विषय में चर्चा कर लें। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक ऐसा सर्कल बना दे जो x एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट बना रहा है और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट बना रहा है। सपोज कर लें ये पोजीशन हो गया, ये थोड़ा सा, तो ये सर्कल। अब ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट ए, यहाँ पे बी, और ये वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है, सी, और ये पॉइंट डी है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर ए कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे x1, 0, बी कोऑर्डिनेट की बात कर लें तो x2, 0। साथ ही सी की बात करें तो 0, y1, और डी पॉइंट की बात करें 0, y2। ये जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर कौन है, ए बी है, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो सी डी है। हमें ए बी का लेंथ चाहिए और किसका लेंथ चाहिए, सी डी का। ए बी लेंथ की बात करें, ये ओरिजिन है तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस x2 है और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस x1 है। तो ओ बी का जो लेंथ होगा बेटा x2 माइनस x1। ऐसे ही ओ से डी का जो डिस्टेंस है y2 है और ओ से सी का जो डिस्टेंस है y1 है। इस OD में से उसी को सेपरेट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला, CD, यानी y2 माइनस y1। अब इक्वेशन की बात करें, सर्कल के इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन लिया जाए जिसके थ्रू हम सभी तरह के इक्वेशंस का इंक्लूजन कर सकें, समावेशित कर सकें। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, जनरल इक्वेशन आपने स्टडी किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। और ये इक्वेशन यानी ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और एक्स एक्सिस पर किसी भी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये कोई भी पॉइंट जिस कर्व पर लाई करेंगे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंस सर्कल कौन सा है, 1, इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ एक्स, इसलिए आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये x का टर्म बचेगा, यहां भी x का टर्म बचेगा, ये कांस्टेंट टर्म बचेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसके 2 रूट्स जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे,
इसके टू रूट्स क्या सपोज किए हैं, x1 और क्या x2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनना है जी, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सबने स्टडी किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। इसके टू रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा थे। तो सम ऑफ रूट्स जो बना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बना था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको देखें तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये c। तो यहां पे सम ऑफ रूट्स यानी माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 2c, अब बाई a करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, 1 से डिवीजन वही वैल्यू रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है, x1 इंटू x2, क्या है इसका फॉर्मूला है c बाई ए। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और a की वैल्यू 1 है तो वही होने वाला है। हमें वैल्यू चाहिए ab का, ab मीन्स मॉड ऑफ x2 माइनस x1 का। तो एक फॉर्मूला है सिंस, इसलिए यहाँ पे मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4 टाइम्स सपरेट कर देंगे x1 इंटू x2। इसके बेस पे बनने वाला है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, मतलब -2g का होल स्क्वायर, -4 x1 x2 क्या है, c है, और ये सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 सा 4 g स्क्वायर -4c, 4 कॉमन करेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये लेंथ हो गया किसका, ए बी का। ए बी क्या था, इंटरसेप्ट था एक्स एक्सिस पर, यानी सर्कल ने एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनाया, क्या बनाया, उसका लेंथ क्या है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। जी क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब इसी प्रकार से वही तरीका अप्लाई कर लें हम लोग, किसके लिए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इस टॉपिक में आप देखते हैं, ध्यान दें तो हम पाएंगे क्या, सिंस सर्कल 1 इंटरसेक्ट, सर्कल 1 इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस, ये सर्कल जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यहां पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो ये टर्म 0 होने वाला है और ये x का टर्म 0 होने वाला है, तो बचेगा वाई स्क्वायर का टर्म, ये y का और कांस्टेंट टर्म। तो आप यहां पे मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ठीक उसी प्रकार से अगर इसके हम 2 रूट्स क्या सपोज कर ले, y1 और क्या y2, तो यहां पे मिलने वाला है बेटा सम ऑफ रूट्स, यानी y1 प्लस y2 माइनस बी बाई ए, मतलब -2f बाई ए, तो यहां पे 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें तो y1 इंटू y2, ये c बाई ए, तो c यहां पे ठीक है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा, y2 माइनस y1 का मॉड, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अंडर रूट y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर -4y1 y2, वैल्यू रखकर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आने वाला है, y1 प्लस y2 की वैल्यू जो है -2f है, इसका स्क्वायर -4 टाइम्स y1 y2 की वैल्यू क्या है c, 2 का स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो क्या निकलने वाला 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी। तो हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय सर्कल डिड्यूस कर लिया, फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट
ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या मिला यहाँ पे ए बी का वैल्यू मिला 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये पहला पार्ट। और दूसरा अभी अभी स्टडी किए हम लोग, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो इसमें जो मिला प्यारे बच्चों, सी डी का लेंथ 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें थोड़ा सा स्टडी कर लें कि ये कब रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये एक्स एक्सिस को कब ये टच करेगा, कब ये वाई एक्सिस को टच करेगा, और भी बहुत सारी बातें इसमें सीखनी है। कब ये इमेजिनरी होगा, तो ये सब रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल या फिर पॉइंट सर्कल, ये किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। और रेडियस हम सबने स्टडी किया था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अगर लेस देन जीरो हुआ तो इमेजिनरी सर्कल आएगा, और ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गया तो पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्क्वायर रूट क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ध्यान दें, इस कॉन्सेप्ट में ध्यान दें। डस्टर मैंने कहां रख दिया? इस कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान दिया जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें हमें देखना है कि कोई भी सर्कल जो है एक्स एक्सिस को कब टच करेगा। तो इसको मैं मिटा दूं, तो इसके बाद चलता हूं। कंडीशन है कि सर्कल एक्स एक्सिस को कब टच करेगा और ये वाई एक्सिस को कब टच करेगा। तो यानी कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ सर्कल टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, अभी जो हमने ये देखा, इसमें ये सर्कल एक्स एक्सिस को अगर टच करेगा तो इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा। अभी जो इंटरसेप्ट हम सबने स्टडी किया, ए बी का लेंथ क्या होगा, 0 होगा, और ए बी की वैल्यू जो हमने निकाला था 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू 0 होगी। 2 इस तरफ जाके डिवाइड किया तो अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, या फिर स्क्वायर कर देंगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो सी आएगा। ये टच करने का, टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, और वही सर्कल कब वाई एक्सिस को टच करेगा, इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। टचेस वाई एक्सिस। प्रिय बच्चों, सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये जो सी डी लेंथ आपने इंटरसेप्ट का लेंथ निकाला था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी सी डी इक्वल टू 0, और सी डी की वैल्यू क्या आई थी, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ये कब ये बोथ एक्सिस को टच करेगा, तो इसी में देखिएगा, टचेस बोथ द एक्सिस होगा प्यारे बच्चों, के एक्सिस होगा, एक्सिस होगा, प्लूरल में एक्सिस। तो जब ये दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इन दोनों कंडीशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो आप पाएंगे जी स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ जाएगा जब ये सर्कल अपना दोनों एक्सिस को टच करेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ intercepts on axis. Find the length of intercepts on axis by a circle. by circle. सर्कल का इक्वेशन में राइट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, अभी स्टडी की इसका कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करने चल रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0।
तो g जो होता है प्यारे बच्चों x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। f क्या होता है y के कोफिशिएंट का हाफ -6/2 दैट इज इक्वल टू -3। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा c की वैल्यू यहां पे क्या है 2 है। तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, इसलिए क्या करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या भी स्टडी किए प्यारे बच्चों 2√g² माइनस सी 2√g² - c। तो 2 टाइम्स g की वैल्यू कितनी है -3 है और यहां इस इसमें मैं 1 कर देता हूं कांस्टेंट ऑफ c का वैल्यू 1 करता हूं। तो यहां पे क्या है g² - c की वैल्यू कितनी है 1। 2 √3 थी 9 - 1 2 √8 और √8 की वैल्यू जो होगी 2, ये तो 2 ऑलरेडी 2√2 तो हो जाएगा 4√2। ये x एक्सिस पर लेंथ है और y एक्सिस पे लेंथ निकालेंगे क्या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसका क्या फॉर्मूला पढ़े प्यारे बच्चों 2√f² - c। 2√f की वैल्यू कितनी है f की वैल्यू कितनी है मैं तो यहां पे g ही राइट किया हूं। f की वैल्यू कितनी है -3 है सॉरी। तो -3 का स्क्वायर -c की वैल्यू कितनी 1। तो ये 2 3 3 9 -1 गलती है बेटा। क्या गलत है g की वैल्यू कितनी है 2 तो यहां 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर 4 4 - 1 3 तो ये लेंथ जो आएगा 2√3 आएगा। लेंथ कितना आएगा 2√3 आएगा और यहां पे जो आएगा 2 टाइम्स √8 2 टाइम्स c ऑफ 2√2 मतलब 4√2। तो ये था क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग उस पर केयर करेंगे कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस बाई अ सर्कल 2x² + 2y² + 6x - 12y + 4 = 0। तो प्यारे बच्चों क्या हम यहां पे GFC की वैल्यू जो फाइंड करेंगे g की वैल्यू क्या 6/2 होगा और f की वैल्यू -12/2 होगा c की वैल्यू क्या होगा। ये सब कैसे ये गलत हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली ऐसे चेक करेंगे। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देखते हैं x² का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट सेम होता है बट क्या होता है वो 1 होता है। तो सबसे पहले x² और y² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगी ये x² + y² + 3x - 6y + 2 = 0। तो g की बात आप बार बार मैं बता रहा हूं g क्या होता है x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 3/2। f क्या होता है y के कोफिशिएंट का हाफ -6/2 मतलब -3 और ये कांस्टेंट टर्म c यहां पे क्या है 2 है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो इसको कैसे निकालेंगे आप फॉर्मूला पढ़े अभी आप 2√g² - c 2√g²। g की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3/2 का स्क्वायर माइनस c यानी 2 3 3 9/4 -2 2 टाइम्स √ एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा 9 - 4 2 8 तो ये आ गया 2 √ में 1/4 आएगा और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2 ये आ गया 1 यूनिट। यानी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या आया 1 यूनिट। ऐसे ही लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या स्टडी किए 2 √f² - c 2 √f की वैल्यू क्या देख पा रहे हैं आप -3 का स्क्वायर माइनस c ये 2 तो ये 2 टाइम्स 3 3 9 -2 2 टाइम्स
9 माइनस 2 मतलब 7, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम पहुंचते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन पता करना है प्यारे बच्चों, यानी ये पोजीशन पॉइंट का पता करना है, तो ये हमें देखना है। ये तो सेंटर हो गया, सी सपोज कर लें, और इस पर कोई पॉइंट पी सपोज कर लिया, और ये आउटसाइड कोई पॉइंट हमने ए सपोज कर लिया। सर्कल पर कोई पॉइंट पी है, और यहां सेंटर से सर्कल पर जो पॉइंट है इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो अब ये पता करना है कि ये पॉइंट ए जो है, हम अगर यहां सपोज कर लें ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट सर्कल पर है कि सर्कल के अंदर है कि सर्कल के आउटसाइड है? ज्योमेट्रिकली तो हम देखकर बता सकते हैं। अभी यहां पे ए की पोजीशन देख रहे हैं, आउटसाइड है तो आउटसाइड है। ए की पोजीशन सर्कल पे कर दो तो ये सर्कल पर, ये इनसाइड हो जाएगा, अंदर कर देंगे तो। ये तो ज्योमेट्रिकली है, लेकिन अलजेब्रिकली कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी पॉइंट सर्कल पर है कि सर्कल के आउटसाइड है कि सर्कल के इनसाइड है? ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल है, एंड एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने सपोज किया a x1 y1, तो ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट है। कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट इस सर्कल पर है कि सर्कल के इनसाइड या फिर आउटसाइड है? तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा, अगर हम इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को हम क्या सपोज कर लें? s। क्या सपोज कर लें? s, जबकि राइट हैंड साइड क्या होना जरूरी है? 0। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस LHS में हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट का पोजीशन पता करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1 तो रखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये जो एक्सप्रेशन आया इसकी वैल्यू अगर इक्वल हो गई किसके? 0 के, इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, देन x1 y1 lie on the circle। समझ में आ रहा होगा? और दूसरी बात इसमें क्या है प्यारे बच्चों, अगर इसी एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन को हम सपोज कर लें यहां पे यस ही इंडिकेट करें, तो ये जो वैल्यू आएगा s1 कर दें तो s1 लेस देन 0 आ जाए, दैट इज s1 यहां पे क्या आ जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0 आ जाए, देन x1 y1 लाई आउटसाइड और इनसाइड पे बच्चों, लेस है तो इनसाइड, लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। और इसी में एक पोजीशन और है बेटा, अगर s1 की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए 0 से, दैट इज x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर
प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ये पॉइंट जो है x1 y1 लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन of point 2 4 with respect to circle x square plus y square plus 6x minus 4y plus 10 equals to 0। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट जो है इस सर्कल पर है कि सर्कल के आउटसाइड है कि सर्कल के इनसाइड है, कैसे पता करेंगे? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम सपोज कर लेते हैं यस, तो यस इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यस1 की वैल्यू निकाल लें, तो यस1 इक्वल्स टू हो जाएगा, यक्स के स्थान पे 2 पुट अप करेंगे, वाई के स्थान पे 4, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 10, 16 नेगेटिव पॉजिटिव, 12 4 16, 16 और 10 26, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए 2 4 इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। और फिर एक क्वेश्चन और लिया जाए प्यारे बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन ही लेते हैं, तो यहीं पे मैं नोट कर देता हूं, फाइंड द पोजीशन ऑफ point 1 minus 3 with respect to circle x square plus y square plus 3x plus 4y इक्वल टू 17। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका वही है, ये राइट हैंड साइड यहाँ पे जो 17 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यस की जो वैल्यू आएगी यहाँ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0। और इसी एक्सप्रेशन में आप x के स्थान पे 1 रखोगे, y के स्थान पे -3 रखोगे, तो मिल जाएगा यस1 का जो वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3 माइनस 17। तो आ गया बच्चों 1 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 12 माइनस 17, 9 3 12 1 13 माइनस 17 और 12 29, कुछ भी आया ये क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आया तो इसमें क्या सुना, दैट इज पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी भी कर्व के रिस्पेक्ट में पता करनी हो तो कर्व का जो इक्वेशन होगा राइट हैंड साइड 0 बनाइए और लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आप क्या करेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे। अगर वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया, दैट इज ग्रेटर देन 0 आया, तो समझ जाइए वो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा, और 0 आया तो एट द सर्कल या एट द कर्व होगा, और लेस देन 0 आया तो हम समझेंगे कि वो पॉइंट क्या होगा, कि इनसाइड द सर्कल होगा। प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा प्रॉब्लम है जो कि जेईई मेन का क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट आर इंटीरियर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इज। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि इंटीग्रल हो और इस सर्कल के क्या हो, इंटीरियर हो? तो ऑप्शन हैं आपके 43, 49, 45 एंड 51। अभी जो हम सभी ने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया, क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया प्यारे बच्चों, कि कोई भी पॉइंट सर्कल पर है
कि सर्कल के इनसाइड है कि सर्कल के आउटसाइड है, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए आपने एक एक्सप्रेशन आपने देखा, यक्ष स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन क्या हो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऑन सर्कल मैं क्या कर सकता हूं, ऑन द सर्कल। अगर लेस देन 0 हो जाए तो इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आउटसाइड द सर्कल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे, कैसे किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो पॉइंट्स जो यहां पे होगा, अगर ये सेट हम एक्स वाई ले लें, सारे पॉइंट्स का सेट हम क्या सपोज कर लें, ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में है, एक्स वाई के फॉर्म में होगा, तो ये पॉइंट्स इस सर्कल पर लाई करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कह रहे हैं इसमें इंटीरियर टू द सर्कल, सर्कल के अंदर होने के कारण ये जो सेट होगा क्या होगा, इसमें इंटीरियर होने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो करेगा कि ये वाला, कि ये वाला? बिल्कुल सही, अभी जो आपने बताया वही सही है, लेस देन 0। तो आप यहां पे कर सकते हैं, लेट एक्स वाई इज inside द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। यार बच्चों सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। इसको ट्रांसपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, -16 इक्वल टू 0। तो इसलिए यहां से एक एक्सप्रेशन क्या मिलने वाला है, यहां मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -16 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, 16 होगा। तो यक्ष और वाई के ऐसे कितने वैल्यूज हो सकते हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हेल्प लेते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की। अगर ये साइड यक्ष हो, ये साइड क्या हो, वाई हो, तो ये जो साइड होगी क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 16 होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, एक्स की जो वैल्यूज होगी, एक्स की जो वैल्यूज होगी 3 3 9, 4 3 3 9, तो 9 + 9 तो यहां 18 हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, 16 है। 9 + 9 18 हो रहा है, और 16 की 4 यहां भी 4 कर दे, यहां भी 4 कर दे, तो 4 का स्क्वायर 16 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम जो वैल्यूज ले रहे हैं, रेंज ले रहे हैं, ये ग्रेटर आर इक्वल टू -3 हो सकता है, लेस आर इक्वल टू 3 हो सकता है। ऐसे ही y के जो वैल्यूज होंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू -3, लेस आर इक्वल टू 3। तो x के कितने वैल्यूज बन रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 1, 7। तो 7 वैल्यूज, कितने वैल्यूज, 7 वैल्यूज। एंड दैट ऑफ y, उसके भी कितने वैल्यूज होंगे, 7 वैल्यूज, 7 वैल्यूज। तो ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स 7 वैल्यू ले रहा है, वाई 7 वैल्यू ले रहा है, तो इसमें 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। लेकिन इसमें चेक करना है कि क्या सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम देख पाएंगे जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, और y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये सेटिस्फाई होने वाला है। -3, x भी -3 रखिए, y भी -3 रखिए, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 9 18, 18 इज नॉट लेस देन 16। यानी यहां पे वैल्यू जो होगा -3 और x की वैल्यू -3 और 3, ये नहीं हो सकता। y की वैल्यू देखें तो ये भी -3 और 3 नहीं हो सकता। तो अब अपने पास 49 जो वैल्यूज थे उसमें से 2 वैल्यूज हटने वाले हैं। कौन सा हटने वाला, -3, 3 और क्या 3, -3। ये जब 2 हट गए, 2 ये हट जाएंगे
और भी कोई वैल्यूज बनेगा, और भी बनेगा प्यारे बच्चों, -3, और एक बनेगा 3, ये 4 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जब 4 इससे लेस कर देंगे तो 49 - 4 दैट इज इक्वल टू 45। तो इस सर्कल के अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं? तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है? 45। क्या और कोई तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? है तरीका, लेकिन उसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर में देखेंगे कि ये y एक्सिस के अलोंग जो लाइंस हैं और x एक्सिस के अलोंग जो लाइंस हैं, हम पहले एक सर्कल बना देंगे जिसका सेंटर क्या होगा? 0, 0 होगा, और ये रेडियस कितना होगा? 4 होगा। तो ऐसे काउंटिंग करके पता कर लेंगे, तो टाइम टेकन है, तो काउंटिंग करके भी पता कर सकते हैं कि कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, जो अभी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके थ्रू हमने पता किया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स जो कि सर्कल के अंदर हैं कितने होंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइएगा। थैंक यू।